वो बोली कि डिलीवरी के टाइम में हम वहाँ नहीं गए। तो कुछ हमको स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल में फ़ोन पे से मैंने पेमेंट किया था, वो कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जो मेरे पे आरोप लगा कि मैं वहाँ नहीं था, वही प्रूफ करेगा। আর আমার ক্লায়েন্টকে কেউ ডিফেম করবে, এত বছরের আমার পুরনো ক্লায়েন্ট, শুধু আমার ক্লায়েন্ট নয়, তাদের সাথে আমার ফ্যামিলি রিলেশন, আমি ছেড়ে কথা বলবো না। ফলস ডকুমেন্টস নিয়ে ম্যানুফ্যাকচার করে পজেশন নেওয়া, তারপর একটা কোর্টকে মিসগাইড করে অর্ডার নেওয়া, তারপর বলা হয় আমার কাছে টাইটেল স্যুটের অর্ডার আছে, তার কাছে কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট নেই, একটা फ्लैटेड डॉक्यूमेंट देखाते पारबे। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्राइज सिलसिला, मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं कि साजिया बेगम का केस और उसके शौहर के ऊपर इल्ज़ामात कंटिन्यू लगा रही है। लास्ट नाइट भी हमने लेट नाइट आकर के सारी बातें उसके शौहर से हमने बात को रखवाई। हमारे सामने में फिर उनकी जो वाइफ है, सेकेंड वाइफ है, बुशरा अली है, ये महफूज खान है, महफूज खान के वकील साहब अल्तमश कबीर साहब है। चलिए हम उनसे बातें करते हैं, क्या मामलात है, नहीं है, किस तरीक़ा से बहुत सारे इल्ज़ामात इनके ऊपर लगाया गया है। महफूज खान साहब, आपकी बीवी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि आपने अपने बच्चे को नहीं देखा है। जानवर भी अपने बच्चे से मोहब्बत है, प्यार करता है। क्या वाकई में आपने अपने बच्चे को नहीं देखा आज तक? 8 महीने का बच्चा हो चुका है, बहुत बड़ा बाप के लिए शर्म की बात है। हम ऐसा शख्सियत है, हमारे बारे में कहीं पता कर लिएगा, हम तो एर गैर के बच्चे को देखते हैं, तो हमारा औलाद है, हमारा खून है, सब तो उसी का है, ठीक है ना। वो बोली कि डिलीवरी के टाइम में हम वहाँ नहीं गए। तो कुछ हमको स्क्रीनशॉट मेरे मोबाइल में फ़ोन पे से मैंने पेमेंट किया था, वो कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। जो मेरे पे आरोप लगा कि मैं वहाँ नहीं था, वही प्रूफ करेगा। आइए कैमरामैन, थोड़ा सा करीब लगे कैमरा के सामने में दिखाया रहा। ये देखिए, नाज क्या लिखा हुआ? ये नाज हॉस्पिटल 8,000 रुपये पेमेंट ऑनलाइन, स्केयर पैथोलॉजी सेंटर 400 रुपया, नाज हॉस्पिटल 500 रुपया, सारा 1100 रुपया, ठीक है। ये फिर आपका ये सारा फार्मेसी 19 तारीख 3420 रुपया, ठीक है। फिर ये आइए आप सारा फार्मेसी 1890 रुपया 22 तारीख को, ठीक है। फिर आप आइए सारा फार्मेसी 21 तारीख को 220 रुपया, ठीक है। इसी तरह बहुत सारा सारा फार्मेसी 280 रुपया जो पेमेंट हमारा ऑनलाइन हुआ, ये 1100 रुपया सारा 20 तारीख को, तो जो ऑनलाइन हुआ। बाकी तो ऐसे जो कैश हुआ उसका तो कोई गिनती ही नहीं है। तो ये प्रूफ हो गया कि मैं वहाँ इस नाज हॉस्पिटल में था कि नहीं था, ये पहला प्रूफ मैंने क्लियर कर दिया। और वाकई में आप थे? जी हाँ, बिना रहे मैं फ़ोन पे कैसे पेमेंट करूँगा। हाँ, आप वहाँ हमारा वहाँ साइन भी है, जो मैं डिलीवरी बच्चा को लेके आया, साइन है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चे के पैदाइश के टाइम में मैं हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम जो भी था उसमें भी मैं था, और जब डिस्चार्ज बच्चे को किया जाता है तो छुड़ाने के वक्त में मतलब समझिए कि इन्होंने सिग्नेचर भी किया है। अगर इसको कोई झुठलाती है तो ये जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए कि आखिर मीडिया में आकर के कोई इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी झूठ और गुमराह कैसे कर सकता है, किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जामात कैसे लगा सकता है कि जानवर से मोहब्बत हो सकता है, जानवर को अपने बच्चे से, मगर महफूज खान को अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं है। बीवी से तो दूर के बाद जो उन्होंने कहा, बोले बच्चे से भी मोहब्बत नहीं। जी बोलिए। जी बिल्कुल, तो ये तो मैंने प्रूफ कर दिया आपको, दिखा। दूसरी बात, जब प्यार मोहब्बत होता है तभी बच्चा पैदा होता है, और ये बोले बीवी से मोहब्बत नहीं है, इनकी बीवी ने इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। तो ये समझ में आता है बच्चे के पैदाइश इस बात की दलील है कि उनके बीवी से भी इनको मोहब्बत रहा होगा और बच्चे से भी है। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल वही है, बीवी से बच्चा है तभी तो रिश्ता इतना आगे बढ़ा। मगर मुझे नहीं पता रिश्ता आगे बढ़ने के बाद कि बीवी का नज़र इस तरह प्रॉपर्टी, धन दौलत में आ जाएगा। भाई जी, उनका कोई होगा, क्या होगा नहीं होगा वही जानते हैं। आज वो जगह से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। फ्लोरा फाउंटेन के कितने नंबर, फ्लैट नंबर वो मैं नहीं जानता, वो किसका फ्लैट है? आपके ससुर जी का दिया हुआ है या आपके खून पसीना के कमाई का पैसा से किया? वही चीज तो सुन के मुझे बहुत काफी हंसी आती है। अगर ये हमारी ससुर की फ्लैट रहती, उनके बाप की फ्लैट रहती, वहां पर बैठ के कॉन्फ्रेंसेस करते तो मुझे अच्छा लगता कि चलो भाई अपनी संपत्ति में बैठ के ये कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये प्रॉपर्टी महफूज खान, वो उनका हस्बैंड बोल रही है, बट महफूज खान का प्रॉपर्टी में बैठ के महफूज खान को जलील किया जा रहा है। आप मक्कार हैं, आप शादी के नाम पे अय्याशी किया है। जी, तो अय्याशी करता तो फिर मैं निकाह नहीं करता सर। क्या बात, उसने शादी के समझिए कि महज़्ज़ब और पाक रिश्ते, पवित्र रिश्ते को बदनाम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा अय्यासी। मैं इस बात की खंडन करता हूं, मैं अपने चैनल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। किसी भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को यह नाम देना एक औरत के लिए शर्म की बात है। उसको कम से कम सोचनी चाहिए, जितना दिन भी है रहा वो उनके साथ शौहर बन के रहा, शरीयत के एतबार से रहा, निकाह करके रहा, और उसको ये नाम देना सरासर गलत है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो उन्होंने जिस चैनल में बोला है वो चैनल खोल करके आप सुन लीजिएगा। जी बिल्कुल जी।
ये बात बिल्कुल सही आपने कहा है। उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है, एक लेडीज होके एक जेंट्स पे सारा आरोप लगा दे वो सब माफ है, और जेंट्स एक सही बात अगर उसको बोल दे कि बुरखा पहन लीजिए या थोड़ा सा पर्दा कर लीजिए या अकेले मत जाइए, तो ये सब सारा ब्लेम मर्द के ऊपर गलत आ जाता है। कितने दिन से अभी कलकत्ता शहर में है? ये अभी फिलहाल ये 3 महीना 4 महीना से हमारे कलकत्ता शहर में ये 3-4 महीना से जो है इसको जगह प्रोवाइड, जहां भी आपने मटिया बुरुज के पुश्तैनी घर में रखा या जहां भी रखा, ये आप अपने पैसे से रखे थे ना? ये उसके घर से कुछ पैसा जी, ये हमारे घर से में ही है, कोई पैसा इनके पास में नहीं है, ये हमारे घर में ही है। मटिया बुरुज में भी हमारे घर में है। अभी जहाँ फ्लोरा फाउंटेन से इंटरव्यू दे वो भी हमारे घर है। ये इनके बाप का प्रॉपर्टी रहता तो मुझे समझ में आता चलो भाई अपने बाप के प्रॉपर्टी से कर रही है, आज हमारे प्रॉपर्टी में बैठ के मेरी को गाली देना कोसना, ये कहाँ का? जी बोलिए वकील साहब, क्या किस तरीके से किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, कोई इंसान को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, बता देना कि निकल जाइए, केस कर देंगे, ये कर देंगे, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, मेरा क्लाइंट का जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है, द डॉक्यूमेंट विच इटसेल्फ एस्टैब्लिश द पोजीशन ऑफ माय क्लाइंट, दैट इज क्या क्या है? पहला जो डीड है, जो डीड ऑफ कन्वेंस, वो 2022 में जो हुआ, दैट इज ऑलरेडी इज बीइंग मॉर्गेज्ड इन द बैंक अथॉरिटी, इन द कस्टडी ऑफ द बैंक। उसके बाद 2023 में जी व्हाट इज द डॉक्यूमेंट? जो डॉक्यूमेंट मेरा क्लाइंट जो एब्सोल्यूट ओनर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, दैट इज रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट, जो रजिस्ट्री हुआ था 2023 साल में, उनका रजिस्टर्ड डीड ऑफ गिफ्ट है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट है? उनका कॉरपोरेशन टैक्स बिल है, म्यूटेशन सर्टिफिकेट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ऑल द डॉक्यूमेंट्स इज satisfied documents to prove that document itself proved, सर प्लीज वही प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है ये प्रूफ करता है कि ये प्रॉपर्टी महफूज खान का है। ये हम लोग ऑलरेडी कोर्ट में प्लेस करेंगे। जो मेन फैक्टर है, महफूज खान वही वाला प्रॉपर्टी एक तो लीगल लाइसेंस एग्रीमेंट के द्वारा सामने में दिखाइए। 1 जनवरी 2025 में वहीं से लीजिए मिस्टर रोहित सिंह को हाँ वो प्रॉपर्टी हाई रेंट में दिए थे। जी, कौन से महीना में? 1 जनवरी 2025 में, मतलब वही 8वां महीना। हाँ 8वां महीना ऑलरेडी चल रहा है। जी उनको पोजीशन भी दिया गया, उनका आर्टिकल्स भी वहाँ पे है। रोहित सिंह पोजीशन में भी है, हाई रेंट में। अभी भी उनका स्टेटस है एज अ टेनेंट, एज अ लाइसेंसी, नॉट टेनेंट, एज अ लाइसेंसी इन रेस्पेक्ट ऑफ द सूट प्रॉपर्टी। यस जो प्लेंटिफ टाइटल सूट नंबर 332 ऑफ 2025, जो साजिया बेगम, जो मेरा क्लाइंट का फर्स्ट वाइफ है, उनका कोर्ट में प्रेयर किया था। उनका कोर्ट में प्रेयर था 25/7/2025 में। उनका हस्बैंड उनके ऊपर फिजिकली असॉल्ट किया, बट दैट इज टोटली रॉन्ग एलिगेशन। एट फॉल्स जीडी वो किए, फॉल्स 144 किए। सेटिस्फाइंग डॉक्यूमेंट क्या दिए उसमें? मैरिज सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कि उनका नाम पे नहीं है, एक तो जीडी कॉपी, और 144 जो है एकदम कंप्लीटली फॉल्स एलिगेशन को एक तो रेडी करके पिटिशन फाइल किया गया। कोर्ट को मिसगाइड करके ये ऑर्डर लिया गया, जो हम लोग ऑलरेडी वैकेट के लिए हम लोग प्रोसेस किए हैं। এবার কোর্ট কি অর্ডার পাস করেছে? that the defendants and their men and agents are hereby restrained from dispossessing the plaintiff without due course of law। তাহলে কোন কোন ডকুমেন্টের ভিত্তিতে কোর্ট এই অর্ডারটা দিল? উনি যেটা সাপ্রেস করলেন, উনি বললেন একটা ইলেকট্রিসিটি বিল, ওনার কিন্তু ওনার নিজস্ব নামে সেখানে কোনো মিটার নেই। পজেশন স্যাটিসফাই করার জন্য কোনো ডকুমেন্ট নেই। হ্যাঁ, একটা ডকুমেন্ট কি আছে? ম্যারেজ সার্টিফিকেট। मैरिज सर्टिफिकेट, शी इज लीगली वाइफ। এটা আমার ক্লায়েন্ট एक्सेप्ट मगर यहाँ पर एक पूछना चाहते हैं, अगर क्लाइंट्स की 2 वाइफ थे, दोनों का तो हक है ना? 100% हक है।
एज पर मोहम्मदन लॉ अगर दो वाइफ है, अगर दोनों के संग अगर शादी हुआ है एज पर शरिया कानून, अगर दोनों को इक्वली मेंटेन कर रहा है तो दोनों वाइफ बिल्कुल अकेले एक संग में रह सकती है, कोई फैक्टर नहीं है। अब जो मेन फैक्टर है, अगर हक दोनों का है, महफूज खान मेरा जो क्लाइंट है वो अगर दोनों को बराबर देख रहा है তো উনি যদি দুজনকেই সঠিকভাবে মেনটেন করতে পারেন তাহলে সেটা কিন্তু মোহামেডান ল পারমিট করছে। এবার ঘটনাটা হচ্ছে, আমি কয়েকটা নিউজ চ্যানেলে আমি কতগুলো নিউজও দেখলাম, এটা হচ্ছে প্রপার প্রসেস। তাহলে ওরা পজিশনটা কীভাবে নিল ফ্ল্যাটের? যখন একটা টেনেন্ট অলরেডি হাই রেন্টে আছে, তার লিস্ট অফ আর্টিকেলস অলরেডি, সেখানে কিছু আর্টিকেলস আছে, জিনিসপত্র সমস্ত কিছু আছে, পুলিশ অলরেডি এনকোয়ারি করছে। এনকোয়ারি করার পরেও তাহলে ওরা কি করেছে চালাকি, ওরা যখন টেনেন্ট ছিল না ওরা একটা পজিশন নেওয়ার অ্যাটেম্প্ট করে এবং ওখানকারের বোর্ড কমিটি বলুন, ফ্লোরা ফাউন্টেন আরও কিছু ব্যক্তিত্ব যারা আছে অনেকে সেটা বলেছে যে এই যে পজিশন নেওয়ার, ইললিগাল ম্যানারে পজিশন নেওয়া, সাজিয়া বেগম যেভাবে পজিশন নিয়েছে তাকে কমপ্লিটলি হেল্প করেছে ওই ফ্লোরা ফাউন্টেনেরই একজন টেনেন্ট আছেন যার বিরুদ্ধে অলরেডি এভিকশন স্যুট চলছে, শিয়ালদা কোর্টেই চলছে, শামসাদ নওয়াজিস খান বলে। উনি সম্পূর্ণভাবে হেল্প করেছেন ইললিগাল ম্যানারে এন্ট্রি করার, এবং এন্ট্রি করার পরে পজিশন নেওয়ার পর একটা ফলস জিডি করেছেন আফটার গেটিং দি রংফুল পজিশন। তারপরে উনি একটা ফলস 144 করেন, তারপরে উনি একটা কোর্টকে মিসগাইড করে ऑर्डर ना। अगर कोई इंसान मिसगाइड करता तो उसकी कोर्ट में क्या सजा होनी चाहिए? एकदम अगर कोर्ट को मिसगाइड करे पहले तो ऑर्डर फैकेट होगा, ऑर्डर फैकेट হবে, তারপরে আমরা অ্যাজ পার ল যেভাবে আমরা এগোবো, আইনের বাইরে তো আমরা যেতে পারবো না, কিন্তু কানুনকে বার ফলো করে আমরা করব। কিন্তু এই সম্পূর্ণ কনস্পিরেসি করেছে শামসাদ নওয়াজিস খান অ্যাজ পার দি রিপোর্ট, অ্যাজ পার দি এনকোয়ারি অফ দি রেসিডেন্টস, ফ্লোরা ফাউন্টেন রেসিডেন্টস, ওকে, তাদের কথা অনুযায়ী। প্লাস আমি নিউজ চ্যানেলে দেখলাম আমার ক্লায়েন্ট বুশরা আলীকে যেভাবে উনি ডিফেম করলেন, নওয়াজিস, শামসাদ নওয়াজিস খান বার গাল বলে, বার ডান্সার বলে এবং আরও বিভিন্ন স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউজ করেছে, তার জন্য হাইকোর্টের রাস্তা খোলা আছে, সোজা ডিফামেশনের তো আমি প্রসেস করবো, আমি তো ছাড়বো না। আমার ক্লায়েন্টকে কেউ ছোট বড় কথা বললে আমি ছেড়ে কথা বলবো না। एकदम राइट, एकदम राइट। উনি যদি इज्जत के साथ खिलवाड़ करने से उसको तो सजा मिलनी चाहिए। এটা আমার ওপেন অন ক্যামেরা আমি বলে দিচ্ছি, আমি যা করবো বাই ডকুমেন্টস লিগাল প্রসেস অনুযায়ী, উনি এক ধাপে গেলে আমি 4 ধাপে গাবো, एकदम দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ। আর আমার ক্লায়েন্টকে কেউ ডিফেম করবে, এত বছরের আমার পুরনো ক্লায়েন্ট, শুধু আমার ক্লায়েন্ট নয় তাদের সাথে আমার ফ্যামিলি রিলেশন, एकदम राइट, আমি ছেড়ে কথা বলবো না। एकदम ফলস ডকুমেন্টস নিয়ে ম্যানুফ্যাকচার করে পজিশন নেওয়া, তারপর একটা কোর্টকে মিসগাইড করে অর্ডার নেওয়া, তারপর বলা হয় আমার কাছে টাইটেল স্যুটের অর্ডার আছে, তার কাছে কোনো ভ্যালিড ডকুমেন্ট নেই। একটা ফ্ল্যাটের ডকুমেন্ট দেখাতে পারবে? ফ্ল্যাটের ডিড কার নামে? অরিজিনাল রেজিস্টার্ড ডিড, মিউটেশন সার্টিফিকেট কার নামে? ট্যাক্স কে পে করছে? ব্যাংকের ইএমআই কে পে করছে? আমার ক্লায়েন্ট পে করছে সেগুলো। উনি একটা টাকা উনি দেন? ইলেকট্রিসিটি বিল ওনার নামে আছে? এমন একটা ডকুমেন্ট দেখাক যেটা ফ্ল্যাটের পজিশন ওনার আন্ডারে আছে, সেই ডকুমেন্ট দেখাক। ইন্টারিম অর্ডার ইজ নট দি অ্যাকচুয়াল ডকুমেন্ট। যে কোনো মুহূর্তে অর্ডার প্যাকেট হবে। একটা ইন্টারিম অর্ডারের জন্য এত বড় বড় কথা মিডিয়ার সামনে এসে উনি বড় বড় কথা বলছেন, সাজিয়া বেগম বড় বড় কথা বলছেন, তাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন শামসাদ নওয়াজিস খান। তা কোর্ট কি মানে আমরা কি হাতে চুরি পড়ে বসে আছি নাকি? ডকুমেন্ট কোনো মানে ফ্যাক্টর না? একটা রেজিস্টার্ড ডিড অফ গিফটের কোনো মূল্য নেই, না ট্যাক্সের কোনো মূল্য নেই, ট্যাক্স রিসিটের। আমার ক্লায়েন্ট ট্যাক্স পে করবে কর্পোরেশনকে নিয়মিত, ব্যাংকে ইএমআই পেমেন্ট করবে নিয়মিত, তার নামে সমস্ত দলিল, আর সে আউট অফ পজিশন থাকবে? ইয়ার্কির একটা সীমা থাকে, দেয়ার ইজ আ লিমিট। सही আর শামসাদ নওয়াজিস খান বড় বড় কথা বলছেন। উনি কে? হু ইজ শি? सही बात। উনি কি একজন অ্যাডভোকেট না সোশ্যাল সার্ভিস হোল্ডার? ওনার লাইসেন্স আছে? কিসের লাইসেন্স আছে? উনি কোর্টে প্লেস করুক। থানায় এসে চমকেছে, ট্যাংরা থানায় অফিসার নিজে আমাকে বলেছে, অফিসার আমি নাম নেব না, ওসির সাথেও আমাদের কথা হয়েছে, বড় বড় চমকানো, খালি তো বেনিয়াপুকুর থানাকে চমকানো, তপসিয়া থানাকে চমকানো, এই ট্যাংরা থানাকে চমকানো, আর পুলিশদেরকে ডিস্টার্ব করা, সব একবারে ছুটিয়ে দেবো একেবারে। আইনের বাইরে গিয়ে কথা বলো, আমরা লিগ্যাল প্রসেসে এগোবো। আর আমার ক্লায়েন্টকে ছোট বড় কথা, স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা এবং আমার ক্লায়েন্টকে বার ডান্সার বলা, এই সমস্ত পয়েন্ট নিয়ে আমি হাইকোর্ট অবধি দৌড়বো। আর কার কত দৌড়, কার কত স্টেপ, সেটা আমি দেখে নেবো।
आप देख सकते हैं कि इस वक्त की जो सबसे बड़ी चीजें जो छन करके आई है ये है, वकील साहब का कहना है कि इनके क्लाइंट्स के नाम से सारे कागजात है, पेपर है, म्यूटेशन पेपर है, टैक्स बिल है केएमसी का, और रजिस्टर्ड डील है, बैंक को ईएमआई पेड करते हैं और भी सारी चीजें बोलते हैं। तो जिस तरीका से वो समझिए कि छोटी मोटी इधर उधर पेपर, फर्जी पेपर वगैरह, फर्जी पेपर ना, সব থেকে আরেকটা জিনিস বলি, একটা ফলস ম্যানুফ্যাকচার ডকুমেন্ট এবং মিথ্যা অ্যালিগেশন সাজিয়ে অর্ডারটাকে এনজয় করছে। কোর্টের অর্ডারটাকে কোর্টকে মিসগাইড করে অর্ডার নিয়ে সে অর্ডারটাকে এনজয় করছে। देख सकते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि कोर्ट को मिसगाइड करके फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन, फर्जी डॉक्यूमेंट्स मैन्युफैक्चर करके और वो एक ऑर्डर को लेकर के एंजॉय कर रही है, उसको जो कोर्ट में जवाब भी देना होगा। इन्होंने कहा है कि इनकी बहुत पुरानी क्लाइंट्स है। बुशरा अली को जिस तरीके से जबान का, स्लैंग लैंग्वेज का, जिस तरीके से बदतमीजी के साथ मीडिया में आके बात की है और शादी के रिश्ते के बारे में, महफूज खान और साजिया बेगम के रिश्ते के बारे में जो वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं जिंदगी में कभी भी वो कैमरा में नहीं बोल सकता। मुझे अफसोस हो रहा है उस मीडिया वाले पर कि कम से कम उस शब्द को, वर्ड को जो है डिलीट कर देना चाहिए, इसलिए कि वो आपत्तिजनक वर्ड्स है, शब्द है। ऐसा रहना ये बहुत अफसोस की बात है। और जिस तरीका से इन्होंने हस्बैंड वाइफ के पवित्र रिश्ते को उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है और अपने समझिए कि अपने मफाद के लिए, वो कम से सरासर गलत है। चलिए, हमारे सामने बुशरा अली भी है। हमने वकील साहब से बातें की, महफूज खान से भी बातें की। आपको बहुत सारे एलिगेशन, गाली, बदतमीजी, अब्यूज, जुमले, वर्ड्स के इस्तेमाल हुए, शब्द के इस्तेमाल हुए हैं, क्या कहती है इसके बारे में आप? एक औरत हो के एक औरत का इज्जत पे उछालना, कोई दाग लगाना, ये सूट नहीं करता है कोई इंसान के ऊपर। और ऊपर से वो हमको एक मीडिया के थ्रू थ्रेटनिंग दे रही है कि हमसे लग ले, मेरा नाम नवाजिश खान है, हम शाजिया को कुछ होने नहीं देंगे। शाजिया को हम क्या कुछ कभी छूने गए या कभी कुछ बोला कि हम कुछ करेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपने मर्जी से बोली हम होने नहीं देंगे, तो ये क्या बात है, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। जब शाजिया से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये क्यों ये सब बात करके मीडिया को क्यों ये गुमराह कर रही है? जब हमको शाजिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो ये सीना ठोक के हमको यहाँ पर ही चार्ज कर रही है, बाकायदा बोल रही है, बुशरा अली तुमको छोड़ेंगे नहीं, शाजिया को छू लोगी, ये कर लोगी। हाँ, तो ये तो गुमराह करना हुआ, ये तो गुमराह करना हुआ। जब हम बोला ही नहीं कि शाजिया से हमको कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब बात बेफजूल का, एक औरत होके मेरे ऊपर इतना जो लगा रही है आरोप, ये गुमराह करके, ये तो गलत बात है। ये इसके लिए क्या है कि जो भी इंसान ये न्यूज़ देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आप को हम खुल के बताते हैं शाजिया से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो नवाजिश खान जो बोल रही है बुशरा अलग, शाजिया को कुछ कर, हमको शाजिया से कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं। हम तो खुद अपने माँ बाप के घर पे रहते हैं, हमको शाजिया से क्या मतलब होगा? हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं। फाइनली वकील साहब भी बात कही और आपकी जो है बुशरा जो है वाइफ है वो उन्होंने भी कहा, और एक वाइफ आपकी साजिया वहाँ भी है। तो इसमें बहुत सारी देखिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है कि आज जो फ्लैट में है, जो जगह में है, वकील साहब ने भी कहा ये महफूज खान का है, मतलब ये उनके शौहर का है, मगर शौहर को मक्कार बोल रही है, बहुत सारे जुमले का इस्तेमाल कर रही है, ये गलत बात है। इनके शौहर आज भी उनको बीवी कहते हैं कि वो मेरी बीवी है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरा बच्चा है। जी वकील साहब जी बोलिए। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, ফ্ল্যাটটা নেওয়ার কীরকম ইন্টেনশন, কিভাবে বুদ্ধি খাটিয়েছে দেখুন। যখন দেখছে হাজব্যান্ডের নামে সমস্ত কিছু ফ্ল্যাট আছে, কিভাবে প্রপার্টি গ্র্যাব করতে হবে তার ইন্টেনশনটা আপনি চিন্তা করুন। গার্ডেন রিচের ফ্ল্যাটে বা গার্ডেন রিচের বাড়িতে আমার ক্লায়েন্ট কিন্তু অলরেডি ওনাকে রেখেছিলেন। গার্ডেন রিচের ওখানে বাড়িতে থাকার পরেও কয়েকটা দিন বোধহয় হোটেলেও রেখেছেন, তার সমস্ত কপি আমার ক্লায়েন্টের কাছে আছে। কিন্তু আমার ক্লায়েন্টের ফার্স্ট ওয়াইফ যিনি সাজিয়া বেগমের মেন টার্গেট ছিল প্রপার্টি গ্র্যাব করার, ফ্লোরা ফাউন্টেন যেহেতু হাই ভ্যালুয়েশন প্রপার্টি, কিভাবে ওই যাতে ওই প্রপার্টি গ্র্যাব করা যায় ওর ইন্টেনশন ছিল। ওই কারণে হাই রেন্টে থাকা ফ্ল্যাট সেই টেনেন্ট কখন ফাঁকা করবে বা কখন বাইরে যাবে সেটাও অবজার্ভ করেছে। আমার ক্লায়েন্ট কখন বাইরে যাবে সেটাও অবজারভেশনে রেখেছে, করে লক ব্রেক করে ও আগে পজেশন নিয়েছে, থানাকে জানায়নি, আগে লক ব্রেক করে পজিশন নেওয়ার পরে ফলস জিডি করে फॉल्स ऑर्डर पास करिए। तो आप समझ सकते हैं कि एक एक चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है, मगर फिर भी हम एक चीज
ठीक है, कोई भी हेल्प करे वो तो सबको सामने में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑन कैमरा हम एक ही चीज़ गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए वो जो आपकी वाइफ है वो भी आपकी वाइफ है, ये भी वाइफ है। मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, देखिए बीच में कोई भी आकर के आपके ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा लगाना चाहता है, हस्बैंड वाइफ होता तो थोड़ा सा 19-20 कभी हो जाता है, कभी आप गर्म हो जाते होंगे, कभी वो होंगे, आपका बच्चे भी है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अपने रिलेशन को मेंटेन रखें ऑन कैमरा। आप चाहते हैं मुझे एक बात समझ में नहीं आता, साजिया मेरी वाइफ है, बुशरा मेरी वाइफ है, ये जो आपका शमशाद नवाजिज खान ये कौन है, क्या रिश्ता है भाई? हमारे फैमिली से या साजिया के फैमिली से या बुशरा के फैमिली से क्या रिलेशन है? ये जो बीच में हमारा फ्लैट में ढूक के बोलती है कि मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, क्या है भाई, क्या लालच है? हमको ये चीज़ समझ में आता है। ये बयान कर दे, आप वुमेन हेल्प करती हैं तो वुमेन हेल्प इस तरह नहीं किया जाता, किसी प्रॉपर्टी में ढुका के कब्जा करा के नहीं किया जाता है। ये क्या बच्चा वगैरह देते हैं ना, मेंटेनेंस वगैरह बच्चे का, बेबी का, सब चीज का सब आप अपने रखे हुए थे ना? मैंने तो सब आपको अभी शो कर दिया, उन्होंने एलिगेशन लगाया। मैं देख रहा हूँ, मैं अपने व्यूवर जो हमारे जी, जी, देख रही है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी अदालत में मैं आपकी न्यूज को रख रहा हूँ, वही फैसला करेंगे, वही सुनाएंगे हमारे व्यूवर्स एंड फॉलोवर्स। इनका घर है इस्लामपुर, हमारा घर है कलकत्ता, कोई खिदीपुर मडियाबुज नहीं है, तो इतना दूर से सामान लाना ले जाना कोई मुंह की बात नहीं है। ये तो एक अंधा इंसान भी समझ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। और कमेंट भी मिल रहा है माशाल्लाह, हमको कमेंट भी अच्छा खासा हमारे व्यूअर हमको दे रहे हैं, क्या सच है क्या गलत है। जी जी वकील साहब जी, আরেকটা বিষয় আমি বলি যে শামসাদ নওয়াজিজ খান ইনি গতকাল রাত্রে ট্যাংরা থানাতে গিয়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছেন, ট্যাংরা থানার কাছে সিসিটিভি ফুটেজ আছে। আমাকে ওখানকার কনসার্ন অফিসার, আমি অফিসারের নাম নেব না, অফিসার আমাকে বলেছেন, অফিসার বলেছেন উনি যেভাবে চেঁচামেচি করেছেন, যেভাবে পুলিশ অথরিটিকে জাতা ভাষায় নোংরা নোংরা ভাষায় মানে কথা বলেছেন, গালিগালাজ করেছেন, এবং উনি কি বলেছেন, সাজিয়া বেগম ইজ মাই সিস্টার, ওনার বোন, ফুল ব্লাডেড সিস্টার, সেটা কোর্টের কাছে প্রমাণ করতে হবে, কোর্টের কাছে ওনাকে প্রমাণ করতে হবে। সোশ্যাল সার্ভিস যদি করেন করুন, লিমিটে করুন, फैमिली को मत तोड़िए। कहने का मतलब है सोशल सर्विस का मतलब नहीं होता फैमिली को तोड़ देना या बीवी को शोहर से, शोहर को बीवी से अलग कर देना, ये नहीं होनी चाहिए। সোশ্যাল সার্ভিসের নাম করে ওই সবার পেছনে লাগা আর সবাইকে ডিফেম করা আর নিজের পপুলারিটি গেইন করা নেগেটিভ ম্যানারে বা নেগেটিভ ওয়েতে, এটা ভালো জিনিস নয়। এটা আমি বলছি, এটা ভালো জিনিস নয়। একটু বুঝুন আর একটু নিজেকে কন্ট্রোল করুন। আর বাকি এই যে আমার ক্লায়েন্টকে ডিফেম করা, এটা আমি শেষ দেখে ছাড়বো, এইটুকু বলে দিলাম। जी आप देख सकते हैं कि वो जो बीच में एक खातून है, उन्होंने भी इनके बारे में बहुत सारे गलत शब्द बोले, इनको भी बोला, इनको सबको बोला, ये बात सही नहीं है। फिर ऑन कैमरा मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए अगर आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आपके शोहर है, शोहर से आके बैठ के बात कीजिए। कोई दूसरे का आदमी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं जाएगा, आपके शोहर ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो समझिए कि उल्टा सीधा किसी के बहकावे में आके, किसी के बातों में आकर के जिस जबान का इस्तेमाल कर रही है वो बिल्कुल ही गलत है। आपने एलिगेशन लगाया था कि जो सोना चांदी, कल भी आपने बोला था मेरे जो लूट लिया गया, घसेट लिया गया, फिर कल भी हमने बताया था, कल उन्होंने पेपर शो नहीं किया था, इसलिए मैंने बोला कि वो पेपर लेकर आएगा जो बैंक में लॉकर में जो है वो सेव किया हुआ है, जो आप जानते हैं हर लोग जो है, उसको खोलिए, उसको खोल के देख लाइए। हाँ पेपर खोलिए, हो सकता है आप दूसरी चीज़ भी रख सकते हैं। देखिए हम अपने क्लाइंट्स को गुमराह, अपने फॉलोअर्स को गुमराह नहीं करना चाहते। ये है पीछे में सब लिस्ट दिया हुआ, आप दिखा दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं, बैंक का पेपर वगैरह है, सारा चीज़ है, और क्या क्या आइटम वगैरह है, ये बैंक के पूरे सिल्ड किए हुए हैं, ये कितने ग्राम है, नहीं है, ग्रोस वेट कितना है, टोटल 14,21,891 रुपये का यहाँ पर जो है, ये पूरे जो कोर्ट में है, यहाँ पर ये पेपर है इनका, कौन ऑर्नामेंट्स कितना ग्राम है, सारी चीज़ें लिखा हुआ बैंक के लॉकर में, ये महफूज है। ये देख लीजिए, कोई समझ लीजिए कि कोई भी सोना चांदी चोरी नहीं हुआ, कैमरा में आके सोना चांदी चोरी हुई, ये देखिए ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। सरपरस्त हमेशा जो है सच को सामने में लेकर आता, हकाइक को सामने में लेकर आता। वकील साहब ने अपने कोर्ट की ज़बान में, लॉ की ज़बान में बहुत अच्छी तरीक़े से बातें की। फर्जी डॉक्यूमेंटेशन, फेक डॉक्यूमेंट मैन्युफैक्चर करके जगह में घुस गई, वो गलत है। लॉ ब्रेक किया, वो गलत की। और ऑलरेडी उसमें कोई हायरेंटेड आदमी था, समझिए रेकी करके वो आदमी कब बाहर जा रहा नहीं जा रहा, उसके बीच में जो है घुसपैठी कर लेना, थाना को इधर उधर कर देना, चमकाना उमकाना। और एक चैनल में आकर के जिस तरीके का, जिस ज़बान का इस्तेमाल कर रही है, अगर सरपरस्त होता
तो मैं बबांगे दोहल करता, मैं उसी वक्त उस न्यूज़ को डिलीट मार देता, मैं बिल्कुल नहीं रहने देता। मेरा चैनल किसी को धमकी देने के लिए नहीं होता, चैनल का मतलब था सोशल सर्विसेज, जो समाज में बुराइयां है, जो गंदगी है, उसको दूर कीजिए और अच्छाई को सामने में लेकर आइए। खबर है, खबर ज़रूर दिखलाइए, मगर सही तरीके से दिखलाइए, सही होनी चाहिए, ये चीज़ है। अगर हमारे चैनल से साजिया बेगम बात करना चाहती है तो वो आज़ाद है, कभी भी हमको फ़ोन करके हमारे चैनल में रूबरू आकर के अपने मसाइल को बात कर सकती है, उसके लिए मैं बिल्कुल ही नहीं रोकूंगा। मगर कोई थर्ड पर्सन आकर के बोलना चाहे तो उसको इजाज़त भी नहीं रहेगी, इसलिए कि हस्बैंड वाइफ का मामला है। जी बोलिए, फाइनली सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो बीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अपनी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये दोनों ये हाँ जिसको सामान चाहिए होता है वो जिसका सामान है उसके पास आता है। यहाँ तो उल्टा मैं देख रहा हूँ, उल्टा जी। जिसके ये देखिए बेचारे कितने अच्छे इंसान हैं। तो पहली बीवी से बोले कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, सब रहे। इनकी सेकंड वाइफ ये भी बोले कि भाई वो भी हमारे हस्बैंड की वाइफ है, मुझे उससे दोनों मिल करके रहिए, आराम से रहिए, सुकून के साथ रहिए। बोले अगर कोई किंतु परंतु है तो आप इज्जत आबरू के साथ बैठ के बात कीजिए। कोर्ट है, अदालत है, शरीयत है, सब लोग हैं, समाज है। मीडिया में आके किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। अगर और भी कुछ अपडेट आता है तो हम आपके सामने में रूबरू आएंगे। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now